नमस्कार दोस्तों। जय कृष्णमूर्ति के अनुसार गहन आत्मनिरीक्षण मतलब डीप सेल्फ ऑब्जर्वेशन जीवन को समझने और उसमें उद्देश्य को खोजने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। उनके विचार में आत्मनिरीक्षण कोई साधारण ध्यान प्रक्रिया या बाहरी उपाय नहीं है, बल्कि यह एक गहरी, सतत और पूरी तरह से निष्पक्ष दृष्टि से स्वयं को देखने का माध्यम है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं का अवलोकन करता है, बिना किसी निर्णय या पूर्व धारणा के। आइए कृष्णमूर्ति के अनुसार गहन आत्मनिरीक्षण को विस्तार से समझते हैं। कृष्णमूर्ति बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि आत्मनिरीक्षण में किसी भी प्रकार के निर्णय यानी कि जजमेंट या आलोचना यानी कि क्रिटिसिज्म का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अक्सर जब हम अपने विचारों या भावनाओं का निरीक्षण करते हैं तो हम उन्हें अच्छा या बुरा, सही या गलत के रूप में परखने लगते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये दृष्टिकोण आत्मनिरीक्षण को विकृत कर देता है। गहन आत्मनिरीक्षण डीप सेल्फ ऑब्जर्वेशन का सही तरीका यह है कि हम स्वयं को पूरी तरह निष्पक्षता से देखें, जैसे कोई व्यक्ति एक फिल्म देख रहा हो। इसमें ना तो कुछ बदलने की कोशिश होती है और ना ही कोई निर्णय लिया जाता है। हम सिर्फ अपने अंदर चल रहे हर विचार, भावनाओं और क्रिया को देख रहे होते हैं, उन्हें जैसे है वैसे ही देखने की कोशिश करते हैं। कृष्णमूर्ति के अनुसार आत्मनिरीक्षण में व्यक्ति को केवल एक पहलू को नहीं बल्कि संपूर्ण अस्तित्व को देखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हम अपने जीवन के हर पहलू का अवलोकन करें। हमारे विचार, हमारी आदतें, हमारी दिनचर्याओं और हमारी अंतर्निहित भावनाएं। अक्सर हम जीवन के कुछ हिस्सों को नज़रअंदाज कर देते हैं या कुछ चीज़ों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति बताते हैं कि समग्र अवलोकन के बिना हम अपने आप को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते। आत्मनिरीक्षण एक पूर्णता की प्रक्रिया है जिसमें हर छोटी से छोटी चीज़ को देखा जाता है। कृष्णमूर्ति के अनुसार आत्मनिरीक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह समझना है कि हमारे भीतर चल रहे विचार और भावनाएं अक्सर आपस में मिश्रित होते हैं। जब हम कुछ सोचते हैं तो वह विचार हमारे भीतर एक भावना उत्पन्न करता है और वह भावना फिर से विचारों को प्रभावित करती है। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि विचार और भावना दो अलग अलग चीज़ें हैं। हमें यह देखना चाहिए कि कैसे विचार हमारे भीतर भावनाओं को जन्म देते हैं और कैसे भावनाएं हमें प्रभावित करती हैं। इस प्रक्रिया से हमें अपने मन के काम करने का तरीका समझ में आता है और हम अपने व्यवहार को गहराई से समझ पाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आत्मनिरीक्षण करते समय हमें समय की अवधारणा को समझना होगा। हमारी अधिकांश समस्याएं, दुख और तनाव इसलिए होते हैं क्योंकि हम अतीत में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में लगे रहते हैं। आत्मनिरीक्षण हमें वर्तमान में जीने की कला सिखाता है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमारा मन कितनी बार अतीत की बातों में उलझ जाता है या भविष्य की चिंता करने लगता है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि हमें इसे बिना निर्णय के देखना चाहिए और धीरे धीरे वर्तमान क्षण में जीने की आदत डालनी चाहिए। कृष्णमूर्ति का कहना है कि आत्मनिरीक्षण कोई एक बार किया जाने वाला कार्य नहीं है। यह एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आत्मनिरीक्षण को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना होता है, जिसमें हर समय, हर परिस्थिति में हम अपने आप को देख रहे होते हैं।
इस निरंतर प्रक्रिया से हम धीरे धीरे अपनी आंतरिक प्रकृति, आदतें, विचार प्रक्रियाएं और भावनात्मक प्रक्रियाओं को गहराई से समझ पाते हैं। यह प्रक्रिया हमें स्वयं की वास्तविक समझ प्रदान करती है, जो जीवन में एक गहरा परिवर्तन ला सकती है। गहन आत्मनिरीक्षण का अंतिम परिणाम है आंतरिक शांति और स्पष्टता। जब हम आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने मन को गहराई से समझ लेते हैं, तो हमारे भीतर एक स्वाभाविक शांति और स्पष्टता आ जाती है। हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगते हैं और उन मानसिक और भावनात्मक संघर्षों से मुक्त हो जाते हैं जो हमें सीमित करते हैं। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि यह शांति और स्पष्टता तभी आती है जब हम स्वयं को बिना किसी बाधा या पूर्वग्रह के देख पाते हैं। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को गहराई से समझने लगते हैं, तो जीवन की जटिलताएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं और हमें वास्तविक आज़ादी और खुशी प्राप्त होती है। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार गहन आत्मनिरीक्षण जीवन में स्पष्टता, शांति और उद्देश्य प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। यह प्रक्रिया हमें अपने विचारों, भावनाओं और जीवन के हर पहलू को गहराई से देखने की क्षमता प्रदान करती है। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने भीतर की जटिलताओं को समझते हैं और धीरे धीरे स्वयं के बारे में एक गहरी समझ विकसित करते हैं। यह आत्मनिरीक्षण हमें बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं और दबाव से मुक्त कर देता है और हमें एक सच्ची, स्थिर और मुक्त स्थिति में ले जाता है। धन्यवाद।